ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मातन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा सबसे पहले कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम्हारे शरीर में जो आत्मा बैठी है वो ही इन कानों से सुनती है। तो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे रूहानी रूहानी बच्चे मीठे मीठे हो ना। तुम मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चे हो। तो मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। रूह अर्थात आत्मा। तो आत्माओं का बाप रूह है। तो हमसे भी आकर हम रूहों से ही आकर बात करते हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चे 5,000 साल बाद मुझे मिले। कई तो मुझसे बिछड़े हुए किसी को 5,000 साल हुए हैं। कोई फिर त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में आए हैं। लेकिन जो कौन सबसे पहले पहले ऊपर से नीचे आए, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं, वो भी सूर्यवंशी घराने की आत्माएं मुझसे बहुत समय से बिछड़ी हुई हैं। तो मैं आकर भी सबसे पहले उनसे ही मिलता हूँ। तो हम बाबा कहते हैं सारा दिन अपनी जांच करनी है कि हम कितना समय बाप को याद करते हैं, क्योंकि बहुत समय के बाद बाबा मिले हैं ना। और अभी तक तो हम शरीरों को ही याद करते आए हैं। तो ये बाबा हमें नया अभ्यास कराते हैं। कौन सा? आत्मा समझ के परमात्मा को भी निराकार रूप में याद करने का। बाबा कहते हैं इसके लिए अपना चार्ट रखना चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा हम कितना समय बाप की याद में रहते हैं। और इसी याद से ही हमारी आत्मा सुतो प्रदान बनेगी। और इसी से ही हमारे सारे पाप कर्म जो भी आत्मा पे चढ़े हुए हैं वो कटते जाएंगे और आत्मा को बहुत खुशी होगी। यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए नहीं है, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं ना, उनको ही फिर बैठ पढ़ते हैं। पुस्तक की पूजा करते हैं ना भक्ति मार्ग में। अब उस पुस्तक में क्या लिखा है, जो धर्म स्थापक ने कहा है भगवान के बारे में, परंतु जिसके बारे में कहा है उनको इतना नहीं याद करते। बस उस पुस्तक की पूजा करते रहते हैं। अब यह भी समझने की बातें हैं, जबकि यह लिखा हुआ है देह से देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो जरूर वो उस परमात्मा को याद करने के लिए अपने को विधि ही समझना ही पड़ेगा। बाप याद दिलाते हैं ना, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते थे। कहाँ? परम धाम में। मुक्ति, जीवन मुक्ति में आत्मा पतित कोई जा नहीं सकती। हम आत्माएं परम धाम में भी पवित्र रहते थे तो सत्य की दुनिया में भी पवित्र रहते थे। अभी ही आकर पतित बने हैं। ऊपर है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इस दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर इसके बाद कौन सी दुनिया आएगी? सत्युग निर्विकारी दुनिया आएगी। सत्युग में रहने वाले देवी देवताओं की कितनी महिमा गाते हैं ना। अब बच्चों को समझाया जाता है अच्छी रीति धारण कर औरों को भी हमें समझाना है। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो वहां हम पवित्र ही रहते हैं ना, तो जाना भी पवित्र बन के है। फिर यहाँ आना, जब आएंगे तो भी पवित्र होंगे। फिर द्वापर युग से आत्मा अपवित्र बनना शुरू हो जाती है। सत्युग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह कलयुग है विशेष वर्ल्ड। अब तुम पतित पावन बाप को क्यों याद करते हो? क्योंकि अभी हमें पावन वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है ना। अब हम बने हैं, अब हम कहाँ हैं? विशेष दुनिया में। शरीर भी तो विशेष है ना। विशेष अर्थात विकारों से पैदा हुआ शरीर। सब जगह विकार ही विकार है ना। ये बाप खुद बैठ हमें समझाते हैं ये सब बातें। किस तन द्वारा? ब्रह्मा के तन द्वारा। क्योंकि ब्रह्मा का शरीर तो मुझे लोन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास अपना शरीर है। इसलिए ब्रह्मा के चित्र से मूंझो नहीं। कोई इस दादा को देख के कहते हैं ये इनका गुरु है, परंतु समझना चाहिए
उस दादा के ऊपर निराकार चिन्ह भी तो लगा हुआ है ना, मतलब हम उस दादा को नहीं मानते हैं, वो दादा के तन में वो निराकार परमात्मा हमें आकर पढ़ाते हैं ना, हम तो निराकार को याद करते हैं। और ये है भाग्यशाली रथ जिसमें भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। शिव भगवान वात्य है ना कि मैं भी रथ में आता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो प्रकृति का आधार लेना पड़े। बिना प्रकृति आत्मा कुछ बोल सकती है क्या? नहीं बोल सकती है ना, इसीलिए मैं परमात्मा परिते परे धाम में रहने वाली हूँ। इस सृष्टि पर आती हूँ तो इस दादा के शरीर का लोन लेती हूँ, टेम्पररी लोन लेती हूँ। मैं कोई सदा इनके शरीर में थोड़ी रहता हूँ, बस आता हूँ, ज्ञान सुना के चला जाता हूँ। मैं हूँ पतितों को पावन बनाने वाला, तो इनके तन में आके मैं रोज तुम सबको पढ़ाता हूँ। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ और मुझे याद करो। सिर्फ अभी नहीं, सारा दिन हमें ये अभ्यास करना है, तभी तो हम बाबा से जुड़े रहेंगे ना, और उनकी बातें हम समझ सकेंगे। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना जरूर है, क्योंकि सभी आत्माएं दुखी हुई हैं, तो दुख में तो उस परमात्मा को जरूर याद करना चाहिए उनके यथार्थ नाम रूप से। कृष्ण को सभी आत्माएं का बाप थोड़ी कहेंगे। कृष्ण तो जब राधे से स्वयंवर करे, जब उनके बच्चे पैदा हों, तब उनको माँ बाप कहेंगे। कृष्ण विश्व की सर्व आत्माओं का बाप नहीं हो सकता है, उनको तो अपना शरीर है ना। ये तो बाबा हमें समझाते हैं कि अपने को अशरीरी समझोगे तो मुझे याद कर सकते हो। कृष्ण को तो शरीर है, कृष्ण क्यों कहेंगे अपने को अशरीरी समझो तो मुझे याद कर सकते हो। ये शब्द हम अभी ही संगम युग पे परमात्मा ब्रह्मा के मुख से हमें सुनाते हैं। आज तक हमें किसी ने थोड़ी बोला कि अगर आपकी किसी गुरु ने आपको बोला कि मुझे याद करने के लिए तुम्हें अशरीरी बनना पड़ेगा, नहीं ना, क्योंकि परमात्मा अशरीरी है ना, इसीलिए हमें कहते हैं कि मेरे से मिलना है, मुझे मेरे संग रहना है, तो अपने को भी विदेही ही समझो, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं पवित्र भी बनोगे इससे, और आत्मा बहुत हल्की हो जाती है, क्योंकि बाप के संग में रहने से आत्मा के विक्रम विनाश हो जाते हैं। तो आत्मा पे बोझ चढ़ा हुआ है ना जन्म जन्मांतर का, और मैली भी बहुत हो गई है, तो आत्मा स्वच्छ भी हो जाएगी और हल्की भी हो जाएगी। हल्की भी और स्वच्छ भी तो खुश भी रहेगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिसका नाम होता है, जरूर उनको यह उनका ये पहला जन्म। कई कई अभी दुनिया में सन्यासी आ रहे हैं, कभी कभी गृहस्थी भी ऐसी आत्माएं निकल पड़ती हैं जिनका बहुत नाम हो जाता है। आजकल की दुनिया में अगर कोई ऊपर से पवित्र आत्मा अभी अभी आई है तो उनका बहुत नाम होता है। तो अगर अभी अभी कोई हमें किसी भी, जैसे दिन प्रतिदिन नए नए गुरु, नए नए सन्यासी, नई नई ऐसी आत्माएं निकल रही हैं जिनका बहुत नाम हो रहा है, तो उनका नाम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ऊपर से अभी अभी आई है ना, शुद्ध आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनको भी अपना पाठ बजाना होता है। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं ना, अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है, इसीलिए गुरु नानक कह देते हैं। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहते हैं ना, न कहें तो अच्छा भी नहीं लगे। वास्तव में बच्चों को समझाया है गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक, सच्चा सच्चा गुरु सतगुरु कौन है? परमात्मा। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसी अच्छी आत्माएं हैं जो दूसरों का भला करती हैं, तो उनको रिस्पेक्ट के लिए, आदर के लिए गुरु कह देते हैं। परंतु सच्चा सच्चा गुरु तो एक परमात्मा ही है ना। देखो, उस परमात्मा के लिए ही तो गुरु नानक ने कहा है ना कि वो सत्य गुरु है, अकाल है, वो अकाल मूरत है जिसको काल नहीं खा सकता, क्योंकि वह तो आत्मा है ना, आत्मा को थोड़ी काल खाता है। तो फिर कहानियां बैठ बनाई हैं, देखो फिल्मी कहानियों की किताबें, नॉवेल्स आदि भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं, परंतु बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं
कभी भी कोई नॉवल आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है, क्योंकि नॉवल आदि पढ़ने से, ये सब फालतू चीजें पढ़ने से बुद्धि खराब हो जाती है। यहाँ तो हमें बाबा कितना सौभाग्यशाली बना रहे हैं ना, कितनी ऊंच नॉलेज दे रहे हैं जिससे बुद्धि का ताला खुल रहा है, बुद्धि सोने जैसी बन रही है। तो हमें ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए, ऐसी चीजें सुननी चाहिए। बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी हमें नॉवेल्स नहीं पढ़ना चाहिए। एक दो को सावधान भी करना चाहिए ना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना ये सब बेकायदे हैं। इसी से ही दुनिया बिगड़ी है ना। किसी को नहीं भी पता, वो देखेगा पढ़ेगा तो उसको सब पता लग जाएगा, और फिर वो ऐसी ऐसी चीजें, गंदी चीजें करने लग जाते हैं, बेकायदे चलन चलते हैं ना। तो फिर सुधरेंगे कैसे? बाबा तो हम आत्माओं को सुधारने आए ना, जबकि हमने भगवान को बुलाया ही है कि हमें दुख से मुक्त करो, आके हमारी मदद करो। तो बाबा तो हर छोटी छोटी चीज बताते हैं। कहा भी जाता है ना, फिल्म देखो तो ये सब नर्क का द्वार होता है। तो बाबा कहते हैं अब इन सब चीजों को छोड़ो, तभी तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। बाबा की याद में रहोगे तो बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। अगर अभी फिर भी ऐसा काम करते रहोगे तो अंदर दिल में जरूर खाएगा कि मुझे तो बाप ने मना किया है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो दिल में जरूर खाएगा, अपना ही नुकसान करोगे ना। इसीलिए कोई में भी कोई अवगुण आदि देखते हो, खुद में भी है तो भी बाबा को बताना है। अगर किसी और में भी हम देखते हैं ना, तो तुरंत मन ही मन में बाबा को बता देना चाहिए, क्योंकि सभी आत्माएं तो बाप के बच्चे हैं ना। हम नहीं सुधार सकते, पर उनके बाप को तो बता सकते हैं ना। बाबा सभी बच्चों को सावधान करते हैं कि देह अभिमान में कभी नहीं आना चाहिए, देही अभिमानी बनना चाहिए। आजकल देखो दुनिया में कैसे कैसे गुरु है ना, अपने को आप ही श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हैं जो श्री फलाना लिख देते हैं, वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती है, क्योंकि श्रीमत तो हमें तब मिले। श्रीमती अगर हम लिखें कि मैं श्रीमती हूँ, अपने नाम के आगे कई लोग लिखते हैं ना श्रीमती या श्रीमती, तो उसका मतलब कि वो भगवान की मत पे चल रहे हैं। अब भगवान की मत तो हमें तब मिले जब श्री श्री परमात्मा स्वयं आके हमें मत देना। तो असली श्री श्री और श्रीमती कौन लगा सकता है? देवी देवता, क्योंकि वो भगवान की मत पे चलते हैं। तुम समझा सकते हो कि अभी तो भगवान की मत पे हम चल नहीं रहे, तो हम श्री श्री और श्रीमती क्यों लिखें? भारत में किसको भी ये पता नहीं है कि यह इतना ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म स्थापन किया परमात्मा ने। श्री श्री परमात्मा की श्रीमत से ही वह धर्म की स्थापना हुई। इसीलिए देवी देवताओं के नाम के आगे हम श्रीमती लगा सकते हैं, श्री श्री और श्रीमती। लेकिन अभी किसी भी मनुष्य आत्मा के नाम के आगे हम ये टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी भगवान की मत पे थोड़ी चलता है। भगवान को ही नहीं जानते हैं, अपने आप को ही नहीं जानते, तो उनकी ऊंची मत पे कैसे चल सकते हैं? तो ये टाइटल भी नहीं लगाना चाहिए। अब हमें परमात्मा ने अपनी पहचान दी है, अपना यथार्थ नाम रूप देश बताया है ना, और मैं कहाँ रहता हूँ ये भी बताया है। तो हमें भगवान को यथार्थ रीति से याद करके उनकी मत को समझ के उसकी मत पे चलेंगे तो सत्युगी सुख पाएंगे। बाबा आए ही हैं हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए, विश्व का महाराजा महारानी बनाने के लिए। बाबा हम आत्माओं को फिर से हमारा स्वराज्य देने आए हैं। इस पुरानी दुनिया को तो खत्म होना ही है, तभी तो यहाँ पे ही नई दुनिया की स्थापना होगी ना। बाकी कहीं ऊपर थोड़ी स्वर्ग होगा, यहाँ ही स्वर्ग होगा। ये बाबा कहते हैं शिव भगवान वाच्य, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे। 21 पीढ़ी के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण है ना, श्रेष्ठ बनाने वाला तो वो एक श्री श्री शिव बाबा है।
वही ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान अवश्य है मन बना भव। भागीरथ तो मशहूर है ना। कौन है भागीरथ? ये ब्रह्मा है। इन्हीं को ही महावीर के नाम से भी याद करते हैं। देलवाड़ा मंदिर भी अच्छा बना हुआ है। जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वह कोई भी जानते नहीं है कि दिलवाड़ा मंदिर में ये जो ऊपर स्वर्ग नीचे तपस्या, इसका क्या अर्थ है। ये तो बाबा ने अभी हमें बताया ना। अभी हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा को याद करके अपने अंदर के सब अवगुणों को निकाल गुण धारण कर रहे हैं। फिर हम कल जाके सत्युग की नई दुनिया में सुख भोगेंगे। बाबा अभी श्री लक्ष्मी श्री नारायण और राम सीता का राज्य स्थापन कर रहे हैं ना। उनको कहा ही जाता है अहिंसक। उनकी दुनिया में कोई हिंसा आदि थोड़ी होती है। ये तो जो भी शास्त्र आदि में कहानी लिखी है ये तो द्वापर युग की बातें हैं। उनकी दुनिया में ऐसी कोई हिंसा आदि नहीं होती। वहाँ तो सब आत्म अभिमानी बहुत शक्तिशाली होते हैं। सुख शांति की दुनिया होती है ना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। कहते हैं तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में क्यों आ जाते हो। अपने घर और अपने बाप को याद करो ना। वो अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती थी। एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं। भक्ति में भी ऐसा होता था ना, बुद्धि इधर उधर चली जाती थी। इसीलिए बाबा भी हमें घड़ी घड़ी सावधान करते हैं। क्या? कि अपने को आत्मा समझो, बाप की याद में रह करके सुनो। एक टिक तो नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते थे, जिसको ही तीव्र भक्ति कर कहते हैं। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे यहाँ याद में बैठे हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हैं। यहाँ पे भी बाबा कहते हैं वो तो भक्ति का पाठ तो अलग था। यहाँ तो हम समझ से, कौन सी समझ से बैठना है हमें। मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। मेरे बाप ने आज मुझे क्या क्या समझाया, क्या क्या बताया, इन सारी बातों को जब अंदर ही अंदर हम विचार करते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तो बाबा कहते हैं कोई समय ऐसा आएगा कि तुम एकदम अशरीरी बन जाओगे। वो अवस्था बहुत अच्छी होती है। शरीर का कोई भान नहीं रहता है। बस आत्मा अपने बाप की याद में और बाबा की बातों में बड़ी मस्त रहती है। बहुत अच्छी लवली अवस्था हो जाती है। देह का भान ही निकल जाता है। अशरीरी हो जाते हैं तो बड़ी मस्ती छा जाती है। ये आदत हमें डालनी है। ये भी आदत डालनी होती है ना। सन्यासी तो तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है। वह कहते हैं कि हम तो तत्व में लीन हो जाएंगे। अब तत्व तो रहने का स्थान है ना। और ऐसे थोड़ी लीन, वो तो सोचते हैं लीन मतलब आत्मा चली गई, अब खत्म हो गई, उसमें ही समा गई। लेकिन लीन अर्थात उस उनके प्यार में, अर्थात अपना सब कुछ भूल के उनकी प्यार और उनकी बातों में खो गई। लीन अर्थात ऐसा नहीं कि आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो गया, नहीं। सन्यासी ऐसा समझते हैं, लेकिन बाबा उसका यथार्थ अर्थ बताते हैं। हमें किसी तत्व और ब्रह्म महातत्व में लीन नहीं होना है। अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा के प्यार और उनकी बातों में एकदम खो जाना है, जिससे हमें शरीर का, इस पुरानी दुनिया की कोई सुध बुध नहीं हो। इस अवस्था को कहते हैं लीन अवस्था। ये पुराना शरीर छोड़ अब हमें जाना है परम धाम। फिर हम आएंगे सत्युग की नई दुनिया में। सभी आत्माओं का अपना अपना धर्म है ना, इसीलिए सभी आत्माएं सत्युग में नहीं आएंगी। कौन सी आत्माएं आएंगी? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली हैं, जो अभी उस देवता देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, वो उसी धर्म के ही तो हैं। तभी तो हम अपने उन पूर्वजों को याद करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारा धर्म आने वाला है, तो खुशी की बात है ना। इसीलिए जल्दी जल्दी अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना चाहिए। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा अब आए हुए हैं ना। अब इस सृष्टि पर कौन सा युग चल रहा है? गीता का युग। देखो, हर धर्म वालों ने अपना अपना शास्त्र बना रखा है। गीता धर्म कौन
गीता शास्त्र कौन से धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। तो जो गीता हम पढ़ते हैं, कभी तो असली में सुनाई होगी ना, तो अभी वही समय है जब परमात्मा ब्रह्मा की शरीर में आके, अर्थात कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म में उनकी 60 वर्ष की आयु के बाद आकर हमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं, जिस गीता ज्ञान से नए युग नए धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो, इस संगम युग पर ही बाबा आकर हमें राजयोग की शिक्षा भी देते हैं। गीता में है ना, भगवान आके राजयोग सिखाते हैं, जिस राजयोग से क्या होता है, आत्मा फिर से शक्तिशाली बन जाती है, अपने पूरी शरीर रूपी कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि पर राज्य प्राप्त करती है। भारत की तो बात है, क्योंकि सत्युग में तो सिर्फ भारत ही भूमि होगी, भारत ही पूरे विश्व का मालिक होगा और कोई खंड में जीवन नहीं होगा। अभी तो देखो अनेक धर्म है, इस सत्युग में एक धर्म होगा, एक का ही राज्य होगा, एक ही भाषा होगी। जहाँ एक ही होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, तो दुनिया में क्या होगा? सुख और शांति है ना। गायन भी है, एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। तो भगवान कोई अनेक धर्मों का विनाश नहीं कराते, भगवान तो देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना कराते हैं। बाकी दुनिया वालों ने अपने विनाश की तैयारी खुद करी हुई, इसमें भगवान ने थोड़ी कुछ किया। अब बाबा कहते हैं, देखो कितनी सुखदाई धर्म था जो अब नहीं है, तभी तो सब लोग देवी देवताओं के आगे प्रार्थना करते हैं ना, हमें सुख दो, हमें लक्ष्मी के आगे कहते हैं हमें धन दो, क्योंकि उनकी दुनिया में सुख शांति संपत्ति सब थी। अब उनको वो धर्म किसने स्थापन करके दिया? सब धर्म, सब जो भी दुनिया में धर्म है, सबके धर्म स्थापक है ना। तो देवी देवता धर्म का स्थापक कौन है? स्वयं भगवान, निराकार परमपिता परमात्मा। तभी तो उनकी दुनिया में सुख शांति और संपत्ति थी। बाबा फिर से ये कार्य अपना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का ही ये धंधा है, हम सबका धंधा है सृष्टि पर आके जन्म मरण के चक्कर में खेल खेलना। भगवान का धंधा क्या है? जब इस दुनिया में दुख शांति होती है, तो इस दुनिया में एक धर्म की स्थापना करा के सबको उस धर्म का बनाना, क्योंकि एक धर्म होगा, एक का ही राज्य होगा, तो कोई लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। इस समय सृष्टि रूपी घर में झगड़ा क्यों है? क्योंकि अनेक धर्म है, अनेक भाषाएं, अनेक रीति रस्म है। सृष्टि में क्या हम देखें, हम हमारे घर में ही देखें कि जितने भी लोग हैं घर में, सबकी अलग अलग मत हैं, सब अलग अलग देवी देवताओं को, गुरुओं को पूजने वाले, तो सबकी अलग अलग मत हो गई ना, इसीलिए लड़ाई झगड़ा है। तो भगवान आके एक धर्म, एक राज्य, एक मत वाला ही धर्म स्थापन करते हैं, तो दुनिया में कोई लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, सब एक रीति रहेंगे, बहुत सुख शांति से रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीब बने। संगम युग श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही कौन सा? बाप दादा का दिल तक। अभी इस संगम युग पर जो अभी समय चल रहा है सृष्टि पर, इसी समय जब भगवान सृष्टि पर आते हैं, तो जो आत्माएं भगवान को पहचान लेती हैं, तो उनका वो आत्माएं कहाँ रहती हैं? सच्ची सच्ची रीति पहचान लेती है और उनकी श्रीमत पे चलती हैं, तो वो भगवान के दिल में रहती हैं। भगवान का दिल तख्त अभी ही आत्माओं को मिल सकता है। ऐसा तख्त फिर ना हमें सतयुग में मिलेगा, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग में। विश्व के राज्य का, क्योंकि सतयुग में तो अलग अलग राज्य करेंगे, लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां चलेंगी, फिर राम सीता की 12, फिर दुनिया में अलग अलग राज्य, और अभी तो गवर्नमेंट का राज्य चल रहा है। तो बाबा कहते हैं, विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो लोगों को मिलता है, लेकिन
ये जो भगवान का दिल तख्त है, जो विशाल तख्त है, ये हमें कोई भी कल्प में नहीं, कोई भी युग में नहीं मिल सकता। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ पियो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हैं। भगवान का जो दिल तख्त है ना, ऐसे नहीं, जब एकांत में बैठेंगे तभी हम उनके दिल तख्त पे बैठ सकते हैं। दिल तख्त अर्थात सदा भगवान भी मुझे याद करे और मैं भी भगवान को याद करूं। तो मैं आत्मा इतनी लायक कब बनूंगी जब मुझे भगवान याद करे, जब मैं उनकी श्रीमत पे चलूंगी, मत पे चलूंगी। क्योंकि माँ बाप कौन से बच्चों को याद करते हैं घड़ी घड़ी? जो उनके कहे पे चलते हैं ना, जो उनका सब कुछ मानते हैं, तभी तो माँ बाप घड़ी घड़ी अपने बच्चों को याद करते हैं और बच्चा भी माँ बाप को याद करता है। तो अब क्योंकि परमात्मा को हम बच्चे मिले हैं और हम बच्चों को परमात्मा मिला है। परमात्मा ने हमें ढूंढा, हमने भी परमात्मा बाप को पहचाना, अपना माना कि आप ही मेरे बाप हो। तो अब बाप जो मुझे श्रीमत दे रहे हैं, जितना मैं आत्मा उस बाप की श्रीमत पे चलूंगी, उनके कहे पे चलूंगी, तो बाबा के दिल पे पहुंच गई ना। बाबा के दिल में तो मैं आत्मा सदैव याद रहूंगी कि हाँ, ये आत्मा मेरा अच्छा कहना मानती है, जो मैं कहता हूँ सब काम करती है। तो बाबा के दिल में हम आ गए। तो बाबा कहते हैं मेरे दिल में सदा रहने के लिए तुम्हें ऐसा नहीं कि बैठ के ही तुम मुझे याद करो तो तुम मेरे दिल में हो, नहीं। तुम भले चलो फिरो खाओ पियो सो, क्योंकि हम चलेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे सब हम किस हिसाब से कर रहे हैं? परमात्मा की मत के हिसाब से कर रहे हैं ना। उन्होंने जो डायरेक्शन दिया है उस रीति हमें सोना है। उन्होंने जो बोला है वही हमें खाना है, वैसे ही खाना है, वैसे ही चलना है, वैसे ही व्यवहार करना है, वैसे ही धंधा दौरी करना है। तो हर घड़ी हम परमात्मा की मत पे चल रहे हैं, तो हम हर घड़ी कहाँ पे बैठे हैं? परमात्मा के दिल में बैठे हैं। तो इतना नशा होना चाहिए। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हैं, वे पुरानी दुनिया, पुरानी देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में सदैव क्या रहता है? बाप। मुझे बाबा ने आज क्या क्या बोला, मुझे बाबा ने जो बोला है उसी रीति सबसे व्यवहार करना है, उसी रीति सबसे बात करना है। तो बाबा की ही मत के बारे में सोचता रहता है, तो दुनिया के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे बच्चे दुनियादारी में नहीं आते हैं या संबंध नहीं निभाते हैं, लेकिन किसके मत के अनुसार, किसके डायरेक्शन अनुसार? परमात्मा की मत के अनुसार, परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल है, अभी हम अगर किसी से मिलेंगे तो हम किस रीति मिलते हैं? शरीर के संबंध के हिसाब से कि फलाना अच्छा मेरा बेटा आया है, मेरी बेटी आई है। लेकिन अब हमें भगवान ने कहा है कि सबको आत्मिक रूप में देखो। तो अगर हम परमात्मा की इस मत को फॉलो करेंगे तो हम, आपका बेटा बेटी आएगा, लेकिन आपके मन में क्या आएगा कि बाबा ने बोला है ये भी आत्मा, ये मेरा भाई है, बल इस शरीर से मेरा बेटा के रूप में संबंध निभा रहा है, बेटी के रूप में संबंध निभा रहा है। तो बाबा की मत याद आ गई ना कि उनको आत्मिक रूप में देखना है। तो जैसे ही आपने बाबा की इस श्रीमत का पालन किया, तो बाबा की याद आई और बाबा ने भी आपको याद किया, तो आप बाबा के दिल में उस समय बैठ गए ना। इसी रीति हमें जो भी बाबा बोलते हैं वो उसी रीति हम करते जाएंगे। तो हम चलते फिरते खाते पीते सदैव किसके दिल में है? परमात्मा के दिल में। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद का नाम मतलब मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी शान हो। तो ये कौन बोल रहा है? शरीर बोलता है ना, क्योंकि आत्मा का तो कोई ज्ञान नहीं था हमें, तो अभी तक हम शरीर के पीछे ही भागते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब हद का ही है। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे दौड़ लगाना। तो अगर हम अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है? वो भी आगे भागती रहती है ना। इसीलिए
निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक रस रहना है। कोई हमें मान दे रहा है, नहीं भी दे रहा, कोई हमें कुछ भी अच्छा हमारा महिमा कर रहा है, नहीं भी कर रहा, तो भी हमें सबके लिए शुभ चिंतक रहना है, अच्छा सोचना है। जब हम सभी के लिए अच्छा सोचेंगे ना मन में, तो आपे ही लोग आपको पूछने आएंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। कुछ शरीर से नहीं, हम भले हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे लोगों सर्व आत्माओं के लिए परमात्मा को याद करके सभी के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो हमारी सोच, अच्छी सोच से ही सभी आत्माएं हमारा मान करती रहेंगी। तो हमें किसी अपने नाम मान शान के लिए भागना नहीं पड़ेगा कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरा नाम हो। बस आप आत्मिक स्वरूप में टिको, परमात्मा की याद में रह के सबको, सबके लिए अच्छा सोचो, और जितना अच्छा कर सकते हो करो, जितना अच्छा बोल सकते हो बोलो। बोलो कभी भी खुद अंदर मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरा मान हो, या मेरी भी ऐसा कुछ मेरा नाम हो, ऐसा जो भी अंदर इच्छा होती है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो हमें भी अपना पार्ट परमात्मा के साथ बजाने का मौका है अभी। तो जो परमात्मा के साथ सदा पार्ट बजाएगा, उसका तो ऑटोमेटिकली नाम होना ही है। अच्छा।